नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मानवेंद्र। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल द डायमंड बजर को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। यहाँ पे हम लोग एपी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आज का नया टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमें क्या दे रखा होगा, हमारी प्रॉब्लम क्या है, an इक्वल टू 3n+2 इस तरीके का दे रखा होगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे होंगे तो लिखा होगा द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज a1 इक्वल टू 3n+2, ये लिखा होगा। अब दिक्कत ये है कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन देखा, अरे कैसे होगा 1 2 3 कम ऑन, कैसे होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है। क्या, अगर आपको इस तरीके के एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस दिखें तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंख बंद करके n की जगह पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये रखना है। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, मतलब आपको सबसे पहली बात क्या चुटकी में तुरंत ही दिमाग में क्या आनी चाहिए कि हमें n की जगह पे 1 2 3 4 रखना है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू क्या 1 2 3 एंड सो। ओके, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे सीरीज में हम सारे करके देखेंगे वन बाय वन। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि पहला स्टेप। तो पहला स्टेप आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे ही एक्सप्रेशन टाइप क्वेश्चन दिए हैं तो हमें तुरंत n की जगह पे 1 2 3 रखना है और देखते हैं जब रखेंगे तो क्या आता है। तो n इक्वल टू 1 रखते हैं इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि ये कितना हो गया, 3 1 जा 3 प्लस 2 यानी कि 5। इसी तरह n इक्वल टू 2 रख दें हम, तो ये क्या हो जाएगा a2 जो कि हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 6 प्लस 2 यानी कि कितना 8। इसी तरह हमने n इक्वल टू 3 रख दिया तो यहाँ पे a3 आ गया, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि कितना हो गया 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, आगे रखने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। अब हमें समझ में आना चाहिए क्या कि फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, सेकेंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 11 है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो कितने का है, इसमें 3 का, इसमें भी 3। तो यानी कि क्या ये सीक्वेंस जो है, ये फॉर्मूला है वो क्या एपी है? हाँ बिल्कुल है। क्यों एपी है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो क्या है, कॉमन है। अब आपसे इतना आपको समझ में आ गया, ए कितना है 5 और डी कितना है 3, ये दो चीजें हमारे निकल के आ गई। अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है तो हम आगे इसमें अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो ये भी कह सकता है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, तो हम लिख सकते हैं। ये भी कह सकता है कि जस्ट फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो भी हमने निकाल लिया। ये भी कह सकता है कि ये कह सकता है कि फाइंड 15th टर्म। क्या बोल सकता है आपसे, ये बोल सकता है फाइंड 15th टर्म। 15th टर्म भी आपको निकालने को बोल सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस 14d हो जाएगा और हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 5 प्लस 14 इंटू 3 कि 5 प्लस 42 इक्वल टू 47। तो यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव और मेन चीज जो हमें ध्यान रखने वाली है यहाँ पे वो क्या है कि हमें ये वाली जो लाइन है ना, ये ध्यान रखनी है। क्योंकि बच्चे लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि करना क्या है इन क्वेश्चन। अगर आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखेगा, आपको समझ नहीं पाओगे क्या करें कैसे करें, ना फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ना कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो कैसे करें। तो सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि हमें ये सब चीज करना है
और जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, सब खुद ब खुद सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा। और एक बार एक फर्स्ट टर्म आ गया और कॉमन डिफरेंस आ गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं एपी में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। इजी है बिल्कुल, इसी की तरह हम बिल्कुल फिर से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी की तरह करेंगे सॉल्व। ठीक है, हम इतना मिटाल देते हैं। हमारी जो फर्स्ट लाइन है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 2 3 वो सेम रहेगी इसमें भी। और देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आप लोग कर सकते हैं, आप भी इस समय आराम से कर सकते हैं। आपने ये सीखा, अब इसके बाद खुद कीजिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, n इंटू एन माइनस टू अपॉन, तो 1 रखते हैं हम n की जगह पे, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस टू अपॉन टू, यानी कि कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 अपॉन टू, यानी कितना आ गया माइनस 1 अपॉन टू। ये फर्स्ट टर्म आ गया। इसी तरह सेकेंड टर्म 2 इंटू टू माइनस टू अपॉन टू हो जाएगा, जो कि कितना हो गया 2 इंटू जीरो अपॉन टू, यानी कि ये कितना हो गया 0 हो गया। इसी तरह थर्ड टर्म कितना हो गया 3 इंटू थ्री माइनस टू अपॉन टू, यानी कि 3 इंटू 1 बाई 2, तो ये कितना हो गया हमारा 3 बाई 2। ओके, तो ये क्या एपी है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या ये एपी है। तो यहाँ पे तो ये माइनस 1 बाई 2 आया, यहाँ पे 0 आया। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना आ रहा है 0 माइनस माइनस 1 बाई 2, यानी कितना 1 बाई 2 का। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 3 बाई 2 माइनस 0, जो कि 3 बाई 2 आ रहा है। तो ये 1 बाई 2 है, ये 3 बाई 2 है। ये डिफरेंस क्या सेम है, ये डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। तो अगर डिफरेंस हमारा सेम नहीं होगा, अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो क्या एपी होगी, नहीं होगी। तो यानी कि ये जो सीक्वेंस दी हुई हमें, ठीक है, तो वो एपी बना ही नहीं रही है। तो अगर एपी नहीं बना रही है तो हम उसका कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम क्या लिख सकते हैं, द गिवन sequence is not an AP. Why? Because the differences are not common. The differences are not common, so this is not an AP. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये थोड़ा अलग है। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये कैसे डिफरेंट है आपको समझ में आ रहा होगा, कैसे डिफरेंट कैसे है। डिफरेंट ऐसे है क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, an दे रखा है, यहाँ पर भी an दे रखा है, मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी दे रखा है। बट ये sn की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। तो sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। कैसे समझेंगे हम, ऐसे समझेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। ओके, तो अगर हम इसमें n की जगह पे 1 रखते हैं तो हमारा कितना s1 आएगा। s1 कितना आएगा 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरह हम s2 निकालेंगे। ठीक है, तो s2 जब 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 2, तो यानी कि कितना 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। फिर हम s3 निकाल लेंगे, तो s3 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। ओके, बट ये दोनों देखो क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, sn दे रखा है ये। तो क्या हम यहाँ से कंक्लूड करके बता देंगे कि ये एपी है और ये है? नहीं बच्चों, यहाँ पे ऐसा हम नहीं करेंगे, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो S1 का क्या मतलब है 5। ओके, तो जो S1 होता है क्या वही फर्स्ट टर्म होता है? हाँ बिल्कुल, यही क्या है, फर्स्ट टर्म है। ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, A1 लिख लीजिए आप। ठीक है, ओके, अब S2 दे रखा है। ठीक है, तो जो सेकेंड टर्म आएगा हमारा A2 वो कैसे निकलेगा,
S2 में से S1 हम माइनस करेंगे, तो यानी कि A2 इक्वल टू कैसे आएगा, S2 माइनस S1, यानी कि 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, ये आएगा A2। ठीक है, इसी तरह हम A3 निकालेंगे। तो A3 कैसे निकालेंगे बच्चों, A3 कैसे हम निकालेंगे, A3 कैसे निकालेंगे, S3 दिया हुआ है 11, इसका मतलब क्या है कि जो पहले 3 टर्म्स हैं उनका सम है 11, जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनका सम कितना है, 11 है। अब अगर हमें सिर्फ थर्ड टर्म निकालना होगा तो हमें जो सम दिया है उनमें से पहले 2 टर्म्स माइनस करने पड़ेंगे। बात समझ में आती है, बिल्कुल बात समझ में आती है कि हमें S3 माइनस क्या करना पड़ेगा, ये जो पहले टर्म्स हैं, जो पहले 2 टर्म्स हैं A1 प्लस A2 जो है वो माइनस करने पड़ेंगे। या फिर इस तरीके से लिखो आप, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो S3 माइनस S2, क्योंकि ये है क्या, ये फर्स्ट 2 टर्म्स का सम ही तो है। तो यानी कि A3 इक्वल टू S3 माइनस S2 भी है। तो यहाँ से भी हम ये निकाल सकते हैं 11 माइनस 8 इक्वल टू कितना, 3। ओके, तो हमने क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कि हम ऐसे निकालेंगे इसमें। ओके, तो अब हमारे पास ये 5 आ गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 3 आ गया और थर्ड टर्म भी 3 ही बोल रहा है। तो मतलब ये AP अगर हम लिखना चाहें जो सीक्वेंस दी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, 5 3 3। तो ये तो कुछ बन ही नहीं रहा ना, इसमें तो यहाँ पे तो चलो 2 का डिफरेंस है बट यहाँ पे तो 0 हो गया। तो ये भी क्या है, AP नहीं है, AP जो है AP नहीं है ये, ठीक है, ये AP नहीं है। लेकिन यहाँ से हमें एक बात बहुत अच्छी पता चली, वो क्या पता चली कि अगर हमें AN निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, SN माइनस ये लिख सकते हैं, SN माइनस SN माइनस 1। तो ये भी क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया जो कि हमें कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला। ठीक है, हमने देखा कि A2 निकालना है तो क्या कर रहे हैं, S2 माइनस S1, A3 निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, S3 माइनस S2। तो यानी कि यहाँ पे जो चीज है वो यहाँ पे N तो है बट यहाँ पे क्या है, एक कम है उससे, N माइनस 1। तो यहाँ से हम एक नया फॉर्मूला बना लिए हैं ये। ठीक है, तो ये चीज समझ में आती है, मतलब अगर SN दे रखा है हमें तो उसका क्या मतलब है, हमें पहले S1 S2 निकालने पड़ेंगे, फिर टर्म्स निकालने पड़ेंगे हमें इस तरीके से, फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस दी हुई है तो AP है या नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी हम इसी तरीके से करेंगे। आपको समझ में आया होगा, आप फटाफट करके बता दीजिए कि क्या वो AP है। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए, फर्स्ट टर्म निकाल दीजिए उसका फटाफट से। ओके, तो हम देखते हैं क्या वो AP है। ये इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आप इसको ये मत रखिए, ये क्वेश्चन कर लीजिए n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं। ओके, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1/2, यानी ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। ठीक है, S2 निकालते हैं तो 2 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 आएगा, यानी ये कितना हो गया, 4 माइनस 2 अपॉन 2, यानी कि कितना हो गया, 2 अपॉन 2 यानी कि 1। ठीक है, S3 निकालते हैं हम तो 3 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 9 माइनस 3 अपॉन 2 यानी कि 6 अपॉन 2 यानी कि 3। ठीक है, तो आगे रखने की हमें जरूरत नहीं है, हम यहीं से पता कर सकते हैं 3 टर्म्स और मोर देन इन 3 टर्म्स और इनफ। हाँ, 2 टर्म्स आर नॉट इनफ बट 3 टर्म्स आर एग्जैक्टली इनफ। ओके, तो यहाँ से S1 इक्वल टू 0 है तो किसका मतलब ये हो गया साफ साफ कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, A2 निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हम S2 माइनस S1 करके निकालेंगे।
यानी कि 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम थर्ड टर्म निकालेंगे A3, वो कैसे निकालेंगे हम, S3 माइनस S2 निकालेंगे, तो यानी कि 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अच्छा अब देखिए बच्चों, यहाँ पे तो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो अगर हम इस सीक्वेंस को लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो क्या कॉमन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कॉमन है। यहाँ पे देखो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना आ गया हमारा 0 और डिफरेंस कितना आ गया 1, डिफरेंस कितना आ गया 1, जो कि हमारा कॉमन है डिफरेंस। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये सीक्वेंस दी हुई है वो क्या एपी है, हाँ बिल्कुल एपी है। ठीक है, एपी है, ये जो चीज है ये वाली सीक्वेंस ये एपी है। ओके, तो आपको ध्यान क्या रखना, अब आगे कुछ भी क्वेश्चन दिया हो हम कर सकते हैं आराम से, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, 13 टर्म 14 टर्म कुछ भी पूछे, आप फॉर्मूला लगाइए तुरंत ही सॉल्व कर लीजिए। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वो हमने निकाल ही लिया है, तो मतलब हमारा काम हो गया। तो अच्छा, ओवरऑल पूरा जो चैप्टर अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया उससे आपको क्या पता चलता है कि अगर आपको एक्सप्रेशन टाइप क्वेश्चन दिखते हैं तो आप आंख बंद करके क्या सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दीजिए, एन की जगह पे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दीजिए आप। और जैसे ही शुरू करोगे तो क्या होगा, अगर nth टर्म दिया होगा तो हमारी एपी अपने आप बन जाएगी, बट अगर Sn दिया होगा तो हमें एपी बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनानी पड़ेगी, पहले हम S1 S2 S3 निकालेंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंगली हम इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, एक कौन सा फॉर्मूला, an इक्वल टू Sn माइनस 1, जिस वाले फॉर्मूलों को यूज करके हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या वो एपी है, गिवन सीक्वेंस क्या एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस रहता है, डिफरेंस अगर कॉमन रहता है तो वो एपी है, वरना नहीं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।